खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की, जहां एक वर्चुअल प्रेस वार्ता में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि हरिद्वार महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान का आयोजन भी कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए दिव्यता और भव्यता के साथ संपन्न हो गया है। उन्होंने सुरक्षित और सफल आयोजन में सहयोग के लिए सभी सहयोगियों का आभार जताया। सीएम रावत ने कहा कि दूसरे शाही स्नान में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लगभग 35 लाख साधु संतों और लोगों ने शाही स्नान किया। सीएम ने कहा है कि टीका उत्सव को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो गई हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज का शाही स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। अभी चल ही रहा है और अखाड़ा परिषद पूरी तरह से मुझे लगता है कि लगभग अब तक वो स्नान कर चुके हैं और अब सुबह 8 बजे तक आम जनता के लिए था, फिर अब जनता शुरू हो जाएगी स्नान करना। तो नजर डालते हैं एक बड़ी खबर की और। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। उत्तराखंड में 1334 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में देहरादून में 554, हरिद्वार में 408, नैनीताल में 114 नए संक्रमण का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना की जो रफ्तार है वो भी उत्तराखंड में काफी तेजी से देखी जा रही है। उत्तराखंड में कुल मामले जो है वो 24 घंटे के दरमियान 1334 दर्ज किए गए हैं। देहरादून के अंदर 554, हरिद्वार में 408 और नैनीताल में 114, यानी कि उत्तराखंड के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार में 12 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान था, जिसमें 13 अखाड़ों के साधु संतों ने हरिद्वार की हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंज में स्नान किया। वहीं इस शाही स्नान के दौरान किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर की तबीयत खराब हो गई और उनको तत्काल वहां से एम्बुलेंस में उपचार के लिए भेजा गया। इलाज के बाद किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि मुझे अस्थमा की परेशानी है। शाही स्नान के दौरान हमको पैदल चलना पड़ा और सड़कों पर धूल मिट्टी होने के कारण मेरी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत दूर चलना पड़ा, मिट्टी उड़ने की वजह से, रेत उड़ने की वजह से और अथाह गर्मी की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। वो अस्थमा का प्रॉब्लम है, मुझे ब्रेथलेसनेस हो गया। तो हर की पौड़ी से मैं एम्बुलेंस से अपने अखाड़े आ गई थी और सारी विवाद कि मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मुझे कोरोना हो गया, ऐसे कोई सिम्टम्स कोरोना के मेरे पास है नहीं। अगर रहेंगे तो मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर लूँगी समाज से तुरंत ही। और मैं स्वस्थ हूँ, चित हूँ। अस्थमा के होने के कारण मैं आके नेबुलाइज करी, उसके बाद मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सत्वर के कंटेनमेंट जोन से बाहर होने विवाह समारोह में 200 लोग हो सकते हैं शामिल। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को दिशा निर्देश दिए हैं। नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के भी दिशा निर्देश दिए गए। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, अब सिर्फ शादी समारोह में 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को दिशा निर्देश दे दिए हैं। नियमों का कड़ाई से पालन करवाने की भी इस दरमियान बात कही गई। तो वहीं महाकुंभ शाही स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सीमा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आने वाली 2 रोडवेज बसों में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने बसों में आने वाले यात्रियों का नारसन बॉर्डर पर ही कोरोना टेस्ट किया, जिसके बाद ही उनको हरिद्वार जाने की अनुमति दी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश से आ रही 3 रोडवेज बसों में संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद नारसन बॉर्डर पर सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और उसके बाद ही प्रवेश
राज्य में किया जाने लगा। रोडवेज की बसों से जो आज भी हमारे सुबह से अब तक 3 व्यक्ति जो हैं 3 बसों से कोरोना जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको वापस गाड़ी में बैठा के पूरी गाड़ी को ही वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि उनसे साथ संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी जो हैं प्राथमिक रूप से पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए पूरी गाड़ी को ही वापस भेजा जा रहा है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से अपनाया जा रहा है, क्योंकि पहले भी उनके टेस्ट वैसे तो यह कहा गया कि वो पहले से ही टेस्ट करवा के आए, परंतु फिर भी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पुनः टेस्ट कराए जा रहे हैं और उनको पॉजिटिव पाए जाने पर। तो वहीं भगवानपुर ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष और भाजपा नेता चंदन त्यागी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताते हुए कहा है कि उनके ऊपर महिला से अश्लील बातें करने का आरोप लगा है, जो कि पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष के नुमाइंदे उनकी साफ सुथरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जनाधार देखकर पूरी तरीके से बौखला गया है, इसी वजह से ही इस प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के सम्मान करने की बात भी कही और उनकी किसी भी महिला से बात ना होने का दावा किया है। ऑडियो में जो आवाज है वो उनकी नहीं है, ये कहना है उनका, ये सब विपक्ष की ही एक चाल है। इस ऑडियो के बारे में मुझे आप लोगों से के माध्यम से पता चला है। इस ऑडियो का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं रखता, ना मेरा इससे कोई वास्ता है। किसका ऑडियो है, किसने वायरल किया है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाई जो विपक्षी दल हैं सीधे सीधे उन्हीं की साजिश है। हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो जनता के हित में इतने विकास कार्य कर रही है कि जो विपक्षी दलों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है जनता के बीच में जाने के लिए। वो इतनी ओछी हरकत पर आ गई है कि ऐसे ऐसे कुकर्ते करने लगी है कि किसी के खिलाफ ऑडियो प्रसारित कर रही है, किसी के खिलाफ वीडियो प्रसारित कर रही है, लेकिन इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है इस ऑडियो। तो वहीं भगवानपुर में विधानसभा क्षेत्र के तेजपुर भलसवागंज में 25 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर अपना डेरा डाल लिया है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रांत सिरोही ने मीडिया से कहा है कि टोटल 31 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से कुछ को होम क्वारंटाइन भी किया जा चुका है और कुछ को अस्पताल भेजा गया है। डॉक्टर सिरोही ने कहा है कि हमारी टीम क्षेत्र में 24 घंटे कार्य कर रही है, जिससे कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करते हुए कहा है कि घर से निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें, गर्म पानी का प्रयोग करें, हाथों को साबुन से बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। सेकेंड वेव के तहत जो पेशेंट आए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में है। लगभग 25 केस कल हमारे आए हैं और उससे पहले हमारे 7 पॉजिटिव आए हैं। जैसे आज भी एक पॉजिटिव हमारे एंटीजन में आ चुके हैं, इस तरह से कोरोना की पेशेंट आ रहे। तो सर क्षेत्र में जैसे पॉजिटिव क्या है? देखिए हमारी टीमें 24/7 कार्य कर रही हैं। हमारे सारे बॉर्डर्स पर सैंपलिंग चल रही है, हमारी टीमें सैंपल ले रही हैं। होम आइसोलेशन या जिस पेशेंट को ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की, उसको हम उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा, देखिए इसमें 2 ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें अपना मास्क ज़रूर पहनना है, हर हाल में पहनना है, और सबसे दूसरी बड़ी बात कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करनी है। कोई भी यदि बुजुर्ग व्यक्ति है वो बेवजह अपने घर से ना निकले। तो कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। इसी कड़ी में प्रशासन लोगों से सरकार की तरफ से जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की लगातार अपील कर रहा है। इस बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी खुद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया के जरिए दी और लोगों से घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की भी अपील की। जहां पूरे उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। आपको बता दें 16 जनवरी से उत्तराखंड में कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण किया गया। इसी कड़ी में विकासनगर के जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह भी देखा गया।
अभी तक प्रदेश में वैक्सीन की 13 लाख डोज मिली है, जिसमें 11 लाख के आसपास इस्तेमाल भी हो चुकी है। राज्य के पास अब वैक्सीन की 1.5 से 2 लाख ही डोज बची है, लेकिन राहत की बात यह है कि आने वाले शुक्रवार तक वैक्सीन की नई खेप भी उत्तराखंड पहुंच जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ गया है और जो है सभी लोग कोरोना टीकाकरण करने उप जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं। आज जानकारी लेते हैं जो टीकाकरण करा रहे हैं इनसे कि आप किस प्रकार का टीकाकरण करा रहे हैं। ये कोविड-19 का जो वैक्सीन लग रही है उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर टीका लगा रहे हैं लोग? हाँ, लगा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन सब हो रहा है। मैंने ऑनलाइन किया है और अब जो है व्यवस्था के अनुसार जो है सब लगा रहे हैं लोग। जरा आप ये बताएं कि आपका टीकाकरण हो गया है? सेकंड टीकाकरण है। अच्छा, दूसरा नंबर लगा रहे हैं तो कितना विश्वास है आप पे? 100% विश्वास। अच्छा, आपका दूसरा टीका लग रहा है। अच्छा, पहले लगा रखा है आपने? पहले लगा रखा है। देखिए यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 बार टीकाकरण कर रहे हैं अपना। अब हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो है डॉक्टर से कि ये डॉक्टर जो है कितने लोगों का पर डे टीकाकरण कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम ये बताएं कि यहाँ टीकाकरण हो रहा है, आप लोग पर डे कितने लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं? पर डे लगभग 200 लोग हो जाते हैं पर डे। अच्छा, 200 लोगों का टीकाकरण हो जाता है पर डे। कभी 175 है, कभी 190 है, पर लगभग 200 हो जाते हैं डे। अभी इतने दिनों में कितने लोगों का आपने टीकाकरण कर लिया है? अभी तक तो गिनती नहीं है कोई। लगभग आप सोचो कि जनवरी से हम स्टार्ट किया वो हमने ये काम ना, और जनवरी से सोचो कि 150-200 पर डे लग रहे हैं। कुछ नेगेटिव कुछ नहीं, अभी तक भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया मैं कि किसी को रिएक्शन हुआ हो या कोई नेगेटिव, कुछ नहीं, सब अभी तक पॉजिटिव वे में चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? हम यही संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि आप सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, होम रजिस्ट्रेशन कराएं। 45 साल से अब 1 तारीख से 1 अप्रैल से 45 साल का टीकाकरण शुरू हो गया है, तो आप सभी लोग घर पे रजिस्ट्रेशन करके और जहाँ भी आपको नज़दीक पड़ता हो, ये टीका कहीं भी लग सकता है, जो भी आपके नियर अबाउट हो वहाँ जाके आप टीका लगाएं। और मेरी ये लोगों से विनती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज हाथ करके आए और डिस्टेंस बना के रखें। अब देखते हैं कि ये टीकाकरण से कितना कोरोना पे लगाम लगेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। गजम्फर अली, लोकमंच न्यूज़ से। तो प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग प्रशासन की सख्ती के बाद भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों की लापरवाही को सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने हाईवे व अन्य चेक पोस्टों पर चेकिंग अभियान चलाकर 1000 से अधिक लोगों का चालान भी काटा और मास्क नहीं पहनने पर लोगों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। की कार्रवाई थाना लक्सर में कई पॉइंट पे लगभग 5 पॉइंट पे चालान की कार्रवाई की जा रही है। कुंभ को देखते हुए और कोविड के खतरे को बढ़ते हुए देखते हुए ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में चालान किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इंश्योर किया जा सके कि वो मास्क पहने और अपने कोविड से उनका बचाव हो सके, तथा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं या एमबी एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। तो जहां एक और हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी ने हमारे संवाददाता राहुल सैनी से खास बातचीत की है। कोरोना को लेकर डॉक्टर विवेक तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो लगातार लाखों श्रद्धालु नारसन बॉर्डर से गुजरते हुए हरिद्वार हरकी पौड़ी पहुंच रहे हैं। तो वहीं नारसन बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है यात्रियों के टेस्ट कर रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग के सामने कुछ चुनौतियां हैं जो मुंह बाई खड़ी है। इसको जानने के लिए हमारे साथ में नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी जी हैं। तिवारी जी, महाकुंभ का भी आयोजन चल रहा है और वहीं जो कोरोना का ग्राफ है वो एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो चुनौतियाँ आपके सामने, किस तरीके से चुनौतियों से पार पाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और दूसरा जैसा आप खुद भी देख रहे हैं कि
केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से हम लोग को बहुत अलर्ट रहना पड़ रहा है, क्योंकि केसेस की पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सैम्पलिंग करें। अब एक समस्या ये आ रही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो बहुत चीज़ों को समझते नहीं हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि भाई हमको गंगा जी में स्नान करना है, जाना है। तो बहुत सारी जो गाइडलाइंस है उनका पालन वो नहीं करते। जैसे हम लोग उनको बार बार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, तो उनको समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से सैम्पलिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है, और सामग्रियों को लेके कोई ऐसी कमी नहीं है हमारे पास कि हमारे पास किट्स की कमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन भी हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, वो भी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है कार्यक्रम, उसकी भी फ़िलहाल अभी तक कोई शॉर्टेज ऐसी नहीं है। तो फ़िलहाल चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन चीज़ें मैनेज हो रही हैं। मैन पावर थोड़ा कम है, लेकिन जो संसाधन हमारे पास है उसी में हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और अभी तक चीज़ें नियंत्रण में हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई नियंत्रण से बाहर हो रहा है कुछ। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो यहाँ देहात क्षेत्र है, कई लोगों के जो पेशेंट रहे होंगे कोरोना के, या कई लोगों को आपने कोरोना की जो वैक्सीन दी है, तो अभी तक कितने आंकड़ा आपके पास है, किन लोगों को आपने कोरोना की वैक्सीन दी है, और कितना स्टॉक आप भविष्य में आपके पास है? देखिए, यहाँ पे अगर हम नारसन की बात करें तो जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ केयर वर्कर थे वो तो 100% लोगों को हमने वैक्सीन लगवा दी है, उनको लग गई। फ्रंट लाइन वर्कर में भी करीब 90% अचीवमेंट हो गया। बाकी 45 साल से ऊपर में भी हमारा जो टारगेट चल रहा है वो करीब 35% के करीब पूरा हुआ है, क्योंकि हमको जो है 35,000 का लक्ष्य है हमारा करीब नारसन ब्लॉक का, तो वो हो रहा है। अब क्योंकि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर थे फ्रंट लाइन, उनको तो हमने कह के वो चूँकि हमारे रोज़ संपर्क में रहते थे तो उनको हमने कहा, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। अब जब जनता में वैक्सीनेशन गया तो वहाँ पे जनता को समझाना थोड़ा शुरू में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोग थोड़ा घबरा भी रहे थे वैक्सीन से। लेकिन अब वो चीज़ बदल रही है, क्योंकि मैंने अब ये देखा है कि जैसे जो यहाँ से वैक्सीन लगवा के जा रहा है गाँव में, तो उसको देख के और लोग भी अब आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो अब स्थिति पहले से बेहतर है कि अब हमको लोगों को बार बार कहना नहीं पड़ रहा, अब लोग खुद ही जो है वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, और वैक्सीन उपलब्ध है अभी हमारे पास। बहुत जगह आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी अफवाह थी कि वैक्सीन बहुत शॉर्ट हो रही, कम हो रही, कमी हो रही है वैक्सीन की, लेकिन अभी ऐसी नहीं कि वैक्सीनेशन बंद करना पड़ जाए हमको, वो स्थिति अभी नहीं है। और हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से वैक्सीन हमें समय पर उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बॉर्डर पर लगातार जो है कोरोना के टेस्ट भी हो रहे हैं, तो कितने लोग हैं अभी तक जो पॉजिटिव आए हैं, और उनकी आपके द्वारा क्या व्यवस्थाएं उनकी की जा रही है? देखिए, अब जैसे कल की स्थिति अगर मैं बताऊं तो कल हमारी सैम्पलिंग में 10 लोग पॉजिटिव आए, उसमें से 9 तो अन्य राज्यों के से लोग थे, कुछ दिल्ली से थे, कुछ हरियाणा से थे। तो उनको तो हमने जो है वहीं से बॉर्डर से वापस भेज दिया था उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर, और वहाँ के प्रशासन को सूचना भी सीएमओ साहब के माध्यम से जा चुकी है, जिससे कि उनको वहाँ ट्रेस किया जा सके। एक व्यक्ति हमारे यहाँ का पॉजिटिव आया था, टिकोला कला गाँव का व्यक्ति था, उसको हमने होम आइसोलेशन में भेजा, और फिर हमारी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम गई थी, और उसको जो है दवाइयाँ और किट वहाँ प्रोवाइड कराया गया, और उसको सारी बातें समझा दी गई, और घर में उसको अलग रहने को सलाह दी गई है। और उसको हम हर 1 दिन 2 दिन पे फॉलो करेंगे कि उसकी स्थिति ठीक है, या कोई अगर समस्या आएगी तो उस हिसाब से आगे हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना को देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ में डॉक्टर विवेक तिवारी जी थे, जो लगातार बाहरी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके कोविड टेस्ट भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। नेगेटिव आने के बाद ही उत्तराखंड में उनको प्रवेश मिल रहा है। अपने सहयोगी दीप के साथ राहुल सैनी, लोकमंच न्यूज, मंगलौर। तो वहीं मसूरी में कोरोना जागरूकता को लेकर जन जागरण अभियान चलाया गया। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान उपजिलाधिकारी, व्यापार मंडल और टैक्सी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। अभियान के तहत पिक्चर पैलेस पर बस स्टैंड पर लोगों को जागरूक किया गया, और हर टैक्सी में जागरूकता स्पीकर भी लगाए गए। साथ ही टैक्सी एसोसिएशन ने मास्क नहीं तो टैक्सी नहीं का नारा लगाया। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि लोगों को जागरूकता करने के साथ पर्यटकों से भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है, और जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे यहाँ कोरोना जो है पूरे भारत भर में केसेस जो हैं वो सेकेंड वेव से हम लोग जूझ रहे हैं। तो उसके क्रम में हमारे मसूरी के अंदर जो हमारे टैक्सी संघ के जो कर्मचारी हैं और जो हमारे टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, उन सभी का स्वास्थ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनको आज इसी के विषय में हम लोग जो है प्रेरित कर रहे हैं कि बिना मास्क के किसी भी पर्यटक को सीट ना दें। कोविड की एक दूसरी लहर देखने को मिल रही है पूरे देश भर में, और ये लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। तो आज दूसरे चरण में गाड़ियों पे स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिस पे कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्यटक या कोई निवासी बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे टैक्सी नहीं मिलेगी, टैक्सी की बुकिंग नहीं मिलेगी, और वो टैक्सी का उपयोग नहीं कर। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें,
सोमवती अमावस्या के स्नान में नारसन बॉर्डर पर 17 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 14 अप्रैल को फिर से शाही स्नान होने वाला है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बाहरी लोगों के एंटीजन टेस्ट के दौरान 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने पर उन्हें वापस भेज दिया गया। तो नगर पालिका के सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और कई प्रस्तावों को पारित भी किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्षेत्र के विकास को लेकर कई प्रस्ताव बैठक में लाए गए हैं, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी स्वीकृति भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण पिक्चर पैलेस मसोनिक लॉज कार पार्किंग का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी सभासदों ने अपनी स्वीकृति मिलने के बाद शीघ्र ही पार्किंग का निर्माण पुनः कराने की उम्मीद भी जताई और साथ ही उन्होंने शहर में मोहल्ला पार्किंग के निर्माण पर भी जोर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई और जिसमें बहुत सारी चीजें पास गई, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पिक्चर पैलेस में सैनिक लॉज जो पार्किंग है उसका विस्तारीकरण के 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। साथ ही लिंडौर पार्किंग, बारलोगंज में मोहल्ला पार्किंग, धोबी घाट में मोहल्ला पार्किंग के अलावा कई अन्य जगहों पर जो महत्वपूर्ण विकास कार्य पालिका द्वारा प्रस्तावित है उनको स्वीकृति दी गई। काफी लंबे समय से गांव वालों की मांग थी कि यहाँ पर एक बैरियर लगाया जाए, क्योंकि कई हुड़दंगी वहाँ पर आते हैं और गांव वालों की जो शांति है उसको भंग करते हैं। तो उसमें हमने ये आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इको टैक्स की तर्ज पर वहाँ पर भी एक बैरियर लगाया जाए, जिससे कि जो आने वाले वहाँ पे। तो चमोली के नंदप्रयाग घाट सड़क 1.5 लेन चौकीकरण की घोषणा पर शासन देश और पूर्व में जारी डिफेक्ट कटिंग के टेंडरों को रद्द करवाने की मांग को लेकर बीते 8 दिनों से घाट से देहरादून की पदयात्रा में शामिल पदयात्री हर्षवर्धन देवरारी की 200 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते समय ऋषिकेश के पास अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद पदयात्रा में शामिल अन्य सदस्यों ने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया और एम्बुलेंस के जरिए पदयात्री को संयुक्त अस्पताल ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद आज सुबह अस्पताल से युवक को डिस्चार्ज कर दिया है। इसके साथ ही सभी आंदोलनकारी देहरादून के लिए भी रवाना हो गए हैं। बताते चले कि नंदप्रयाग घाट सड़क 1.5 लेन चौकीकरण की मांग को लेकर बीते 4 महीनों से घाट क्षेत्र के लोग घाट बाजार में आंदोलन कर रहे हैं। घाट बाजार में 4 महीनों से आंदोलन स्थल पर लगातार 94 दिन भी आमरण अनशनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। अगली खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल में सरोवर नगरी के प्रसिद्ध होटल मन महारानी से लगभग 3 दर्जन कर्मचारियों को बाहर किए जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों के कई संगठनों ने होटल कर्मचारियों की जायज मांग को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। इस मामले को लेकर होटल प्रबंधन के खिलाफ जीएम कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जयंतवाल ने कहा कि 32 दिन के अनशन पर बैठे होटल कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है, जबकि 1 साल पूरा भी हो गया है। होटल कर्मचारियों को काम से निकाला गया है, उनको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर जयंतवाल ने यह भी कहा कि न्याय दिलाने का काम प्रशासन का होता है। उन्होंने होटल कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने की मांग की है। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में एक गांव में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसके कारण 40 परिवारों को नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बहुत ही मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि मौजूदा समय में आग लगने की घटनाएं बहुत ही ज्यादा हो रही है, जिसके कारण लोगों को काफी जान माल का भी नुकसान हो रहा है। खबर डोईवाला से, जहां शुगर मिल में रखी खोई में एक आग लग गई, जिसके बाद मिल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें, गर्मी की तपिश बढ़ने के कारण इलाके में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है।
खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।